जीएस एग्जाम एज में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और हाँ, आरआरबी जेई परीक्षा के लिए एक बेहद जरूरी टॉपिक समझने वाले हैं, उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन। चलिए इसको एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले ये उत्सर्जन है क्या भला? देखिए, बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये हमारे शरीर का अपना कूड़ा कचरा बाहर फेंकने का सिस्टम है। जैसे हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं ना, ठीक वैसे ही हमारा शरीर भी मेटाबॉलिज्म से जो भी वेस्ट बनता है उसे बाहर निकालकर खुद को फिट रखता है। अच्छा, अब जरा 1 मिनट के लिए सोचिए कि क्या हो अगर शरीर ये कचरा बाहर निकाल ही ना पाए। ये स्लाइड हमें वही बताती है कि ये कितना सीरियस हो सकता है। ये जो जहरीला कचरा है वो शरीर के अंदर ही जमा होने लगेगा, हमारी कोशिकाओं को, हमारे सेल्स को डैमेज करेगा और इवेंचुअली हमारे अंग भी काम करना बंद कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई, ये कचरा है किस किस तरह का? चलिए इस टेबल पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ साफ साफ दिया है कि हमारा शरीर कौन कौन से मेन वेस्ट प्रोडक्ट्स बनाता है और ये कहाँ से आते हैं। मतलब सांस लेने से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड से लेकर प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से बनने वाले यूरिया तक हर चीज का एक सोर्स है। इंसानों की बात करने से पहले एक मजेदार चीज देखते हैं। पौधे इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं? उनके पास तो हमारी तरह कोई खास ऑर्गन्स होते नहीं हैं, तो वो कुछ बड़े ही अनोखे और कह सकते हैं स्मार्ट तरीके अपनाते हैं। जैसे कि पौधे क्या करते हैं, वो कुछ वेस्ट को अपनी पत्तियों में स्टोर कर लेते हैं और फिर जब पत्तियां झड़ती हैं तो कचरा भी साथ चला जाता है। कुछ पौधे गोंद या रेजिन या रबर प्लांट से निकलने वाले लेटेक्स की तरह चीजें निकालकर अपना कचरा बाहर फेंकते हैं। है ना कमाल का तरीका? ये नेचर का अपना क्लीनिंग सिस्टम है। ओके, अब आते हैं इंसानों पर। हमारा जो उत्सर्जन सिस्टम है वो पौधों के मुकाबले कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और एडवांस्ड है। इसे आप एक तरह की हाई टेक फिल्ट्रेशन फैक्ट्री समझ सकते हैं, जो दिन रात 24 घंटे बिना रुके काम करती रहती है। और इस जबरदस्त सिस्टम के, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, 4 मेन पार्ट्स हैं। लेकिन इनमें से एक है जो इस पूरे शो का असली हीरो है। मतलब ज्यादातर जो मेहनत वाला काम है ना, वो यही करता है। तो कौन है इस पूरे सिस्टम का स्टार? वो है गुर्दा, यानी हमारी किडनी। सच कहें तो पूरी की पूरी उत्सर्जन प्रणाली इसी एक अंग के इर्द गिर्द बनी है। इसके बिना ये सिस्टम कुछ भी नहीं है। हमारे शरीर में ये सेम के दाने जैसे दिखने वाले 2 अंग होते हैं और इनका बस एक ही मुख्य काम है, हमारे खून को लगातार साफ करते रहना, एक मास्टर फिल्टर की तरह। अब चलिए थोड़ा और जूम इन करते हैं, किडनी के अंदर चलते हैं और उस नन्हे से वर्कर से मिलते हैं जो असल में ये सारा फिल्टर करने का काम करता है। इसका नाम है नेफ्रॉन। और ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे आपको एग्जाम के लिए बिल्कुल रट लेना है। नेफ्रॉन को किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहते हैं, मतलब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट दोनों। ये आरआरबी जेई के लिए सबसे जरूरी सवालों में से एक है। आपको पता है, हर एक किडनी में ऐसे लाखों नेफ्रॉन होते हैं और हर नेफ्रॉन इन अलग अलग हिस्सों से मिलकर बना है। ये सारे पार्ट्स एक साथ एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह काम करते हैं ताकि खून को अच्छे से साफ किया जा सके। तो ये असेंबली लाइन काम करती कैसे है? कैसे बनता है यूरिन यानी मूत्र? ये एक बहुत ही बढ़िया 3 स्टेप्स का प्रोसेस है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप है फिल्ट्रेशन। यहाँ खून से सारा कचरा और फालतू पानी छानकर अलग कर लिया जाता है। फिर आता है रीअब्जॉर्प्शन, मतलब पुनः अवशोषण। इसमें शरीर देखता है कि अरे, कुछ काम की चीजें भी छन गई, जैसे ग्लूकोज, जरूरी सॉल्ट्स, तो उनको वापस सोख लेता है। और आखिर में होता है सीक्रेशन या स्राव। इसमें जो भी बचा कुचा वेस्ट होता है उसे भी उस छने हुए लिक्विड में डाल दिया जाता है और बस तैयार हो गया यूरिन। तो इस पूरे प्रोसेस का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो है यूरिन। और इसका जो हल्का पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम नाम के एक पिगमेंट के कारण होता है। ये भी एक अच्छा फैक्ट है याद रखने के लिए। लेकिन जैसा कि हर अच्छी फिल्म में होता है, हीरो अकेले सारा काम नहीं करता। किडनी की मदद के लिए भी कुछ सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, मतलब कुछ और अंग हैं जो उत्सर्जन में हेल्प करते हैं। ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझा रही है। देखिए, एक तरफ है हमारे फेफड़े यानी लंग्स। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी पानी की भाप बाहर निकलती है। ये भी तो एक तरह का वेस्ट हटाना ही हुआ। और दूसरी तरफ है हमारी त्वचा यानी स्किन। पसीने के जरिए ये पानी, नमक और थोड़ा बहुत यूरिया भी शरीर से बाहर निकाल देती है।
अच्छा, एग्जाम के लिहाज से एक और बहुत जरूरी टॉपिक है ये समझना कि अलग-अलग जीव जंतु किस तरह का नाइट्रोजन वाला वेस्ट निकालते हैं। जैसे मछलियां अमोनिया निकालती हैं, पक्षी और रेप्टाइल्स यूरिक एसिड निकालते हैं और हम इंसान हम निकालते हैं यूरिया। इसीलिए हमें यूरियोटेले कहा जाता है। ये टर्म याद रखिएगा। तो चलिए, खत्म करने से पहले एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। ये कुछ वन लाइनर्स हैं जो सीधे सीधे आरआरबी जेईई एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला, किडनी की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? जवाब है नेफ्रॉन। दूसरा, इंसान नाइट्रोजन वेस्ट को मुख्य रूप से किस रूप में बाहर निकालते हैं? जवाब है यूरिया। तीसरा, खून को फिल्टर करने का काम कहाँ होता है? ये होता है ग्लोमेरुलस में। और चौथा, आर्टिफिशियल किडनी को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डायलिसिस मशीन। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं जिस पर सोचिएगा जरूर। हमने देखा कि मछली अमोनिया निकालती है, इंसान यूरिया और पक्षी यूरिक एसिड। ऐसा क्यों है? क्यों सारे जानवर एक ही तरह का नाइट्रोजन वाला वेस्ट नहीं निकालते? सोचिए कि उनके रहने की जगह का इससे क्या लेना देना हो सकता है। तो ये था हमारा आज का विश्लेषण। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए जीएस एग्जाम एज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।